बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए इतिहास का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए में है मॉन्टेस्क्यू ने, बी में है वाल्टेयर ने, सी में है रूसो ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? ऑप्शन ए में है वस्त्र उद्योग से, खदान उद्योग से, लौह उद्योग से। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खदान उद्योग से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन ए में है रोपर, बी में कालीबंगा, सी में है संघोल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम पूछ रहा है और जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था तो वह कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? ऑप्शन ए में है तांबा, पीतल, कांस्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है वह कांस्य धातु से बनी हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए में है पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्सा ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? ऑप्शन ए में 1020, 1017, 1080। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन है और यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, किरातार्जुनीय किसने लिखा है? ऑप्शन ए में भट्टी है, शूद्रक है, कालिदास है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किरातार्जुनीय जो वह भरावी ने लिखा है और इस यहाँ पर प्रश्न में नहीं दिया गया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ई। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए में है 11, 15, 14। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में मॉस्को, लंदन में, वर्निल में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए में है चंपारण, रांची, बलिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो वह रांची था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? ऑप्शन ए में चुंगी कर से विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, सी में सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन से और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया? ऑप्शन ए में है पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह स्पेन से वित्त पोषित किया गया था। कौन? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने अमेरिका की खोज 1492 में की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है तुर्की को, मिस्र को, यूनान को, पोलैंड को। उपयुक्त में से कोई नहीं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो वह तुर्की को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए में है लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने, बिस्मार्क ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए में धर्म सुधार आंदोलन से, पुनर्जागरण से, फ्रांस की क्रांति से, गौरवपूर्ण क्रांति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए में है 1804 में, 1791 में, 1799 में, 1805 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1804 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए में है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो वह नाविक था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1820 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन ए में तुर्की है, यूनान है, हंगरी है, पोलैंड है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान के साथ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1864 ईस्वी, बी में 1866 ईस्वी, सी में 1870 ईस्वी, डी में 1871 ईस्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रैंकफर्ट की संधि पूछ रही है तो यह कब हुआ था? यह 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? ऑप्शन ए में इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए में है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वियतनाम में किस देश ने सैनिक हस्तक्षेप किया? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है अमेरिका, सी में है फ्रांस, डी में है जापान, उपयुक्त में से कोई नहीं। वियतनाम में किस देश ने सैनिक हस्तक्षेप किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका ने। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वह पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए में है भारत, जापान, चीन, फ्रांस, उपयुक्त में से कोई नहीं। वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा है? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका पर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए में है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी में है नोरोदम सिंघानाक कुआंग, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं
वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1970 ईस्वी में, बी में 1976 ईस्वी में, सी में 1972 ईस्वी में, डी में 1978 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता, उपयुक्त में से कोई नहीं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन आप सभी के पास है कि ए में 1916 में, बी में 1917 में, सी में 1918 में, 1919 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो वह 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? ऑप्शन ए में सितंबर 1920 में कलकत्ता में, बी में अक्टूबर 1920 में अहमदाबाद में, सी में नवंबर 1920 ईस्वी में फैजपुर में, डी में दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए में है 1929 के लाहौर में, बी में है 1931 ईस्वी के कराची में, सी में 1933 ईस्वी के कलकत्ता में, डी में 1937 ईस्वी के बेलगांव में, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी के लाहौर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए में बारदोली, बी में अहमदाबाद, खेरा, चंपारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बारदोली, और यह बारदोली की महिलाओं ने दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए में 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर ने, बी में 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने, सी में 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, और डी में 1928 में लालचंद ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना पूछ रहा है तो यह 1925 में के.बी. हेडगेवार ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बी में 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को, सी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, डी में 1 मई 1919 ईस्वी को, उपयुक्त में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए में है मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। तो पटना सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ का? ऑप्शन ए में है मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे? तो यह मैसूर के शासक थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? ऑप्शन ए में है 1906 ईस्वी में, बी में 1910 ईस्वी में, सी में 1912 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए में है 1870 ईस्वी, बी में 1872 ईस्वी, सी में 1878 ईस्वी, डी में 1886 ईस्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो यह 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।